तो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 9 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से। और क्वेश्चन को समझने की कोशिश मत करना, केवल लॉजिक समझना है। अगर लॉजिक समझ में आ गया ना तो आपको ये एक्सरसाइज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते पहले ध्यान से क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व। क्या बोल रहा है कि इस कर्व पर एक पॉइंट आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। तो पॉइंट निकालने का मतलब क्या है, पॉइंट निकालने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ठीक है ना, एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट किसको बोलते हैं हम, एक्स वाई की वैल्यू से जो लगेगा आपका पॉइंट कहीं भी। एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन। साथ ही बोला है इस कर्व पर जो टेंजेंट है ना वो परपेंडिकुलर है एक लाइन पर। इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो एक लाइन पर परपेंडिकुलर है और उस लाइन का जो स्लोप है वो आपको कितना गिवन है, -1/6 गिवन है। तो समझने की कोशिश कीजिए भाई टेंजेंट क्या है, टेंजेंट भी तो एक लाइन ही होती है। तो टेंजेंट भी आपकी एक लाइन ही है और एक दूसरी लाइन पर क्या है वो परपेंडिकुलर है और उस दूसरी लाइन का स्लोप आपको गिवन है कितना, -1/6। तो इसी क्वेश्चन से मैं लगभग आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी टाइप के केवल। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर अगर पैरेलल बोला होता तो स्लोप क्या होता है, इक्वल। कोई भी दो लाइन अगर आपकी पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारी टेंजेंट का स्लोप भी यही हो जाता। लेकिन अभी बोला है इसने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के केस में मैंने आपको दो बातें बताई थी, दोनों में से एक याद रखें आप। एक तो मैंने बताया था कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। और इसी के साथ मैंने कहा था कि इसको यूज करने की बजाय हम इसको यूज करेंगे कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव यानी कि एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे कि एग्जांपल, एक लाइन का स्लोप अगर 2 है तो दूसरी का क्या होगा भाई, -1/2 होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको याद रखें या फिर ये बात याद रखें। ठीक है, तो कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। या फिर आप ऐसे याद रखें कि एक का स्लोप अगर आपको गिवन है तो दूसरे का क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन मतलब एडिटिव इनवर्स उसका। ठीक है, तो देखिए ये बात अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और इस लाइन दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर है। इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो और ये एक लाइन जो है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस लाइन का स्लोप ये है, इस लाइन का स्लोप ये है। तो बताइए हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा भाई, दोनों परपेंडिकुलर है, बताइए आप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं गिवन द गिवन कर्व। तब तक आप सोचे कि हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। द गिवन कर्व इज, अगर आपको पता लग गया है अब तक तो समझ लीजिए आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो कर्व आपको क्या गिवन है भाई, y = 3x² + 4। साथ ही आपको स्लोप ऑफ लाइन गिवन है। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो गिवन लाइन का जो स्लोप है वो कितना है आपके पास, वो आपको गिवन है -1/6। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहां से, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। देखिए ये जो लाइन है और हमारी जो टेंजेंट है, टेंजेंट भी तो लाइन ही होती है, तो ये दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर है। एक का स्लोप गिवन है तो दूसरे का कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि अपॉन में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, और एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि गिवन लाइन का स्लोप अगर -1/6 है, ठीक है, तो हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 6 होगा। अब इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर की बजाय पैरेलल होता तो इस लाइन का जो स्लोप होता वही हमारी टेंजेंट का स्लोप होता। बस ये बात याद रखनी है। अगर ये बात आपको याद हो गई तो आगे अगले 4-5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए, समझ लीजिए। ठीक है, तो पैरेलल आए तो स्लोप क्या होगा, इक्वल, और परपेंडिकुलर आए तो उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगा देना बस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब सोचिए आपको स्लोप थोड़ी ना निकालना था, आपको तो निकालना था पॉइंट, और पॉइंट का मतलब एक्स वाई की वैल्यू। तो देखिए कोई भी चीज जो हमें गिवन होती है ना उसी की हेल्प से हम कोई चीज निकालते हैं। तो हमें अब गिवन क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट के स्लोप की हेल्प से ही हम पॉइंट निकालेंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये स्लोप आपको गिवन है। और एक बात बताइए, कर्व जो दी गई है अगर मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूं
तो मेरे पास आएगा dy अपॉन dx, वो भी क्या होगा, वो भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। जब दोनों चीजें सेम है तो इक्वल नहीं रख देंगे। समझ में आया लॉजिक, बस यही है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है तो हम कर्व से भी टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, 3 आपका कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2x, और 4 के साथ x की टर्म नहीं है तो इसका क्या होगा 0, जिसको ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास dy अपॉन में dx, 3 2 जा कितना हो गया भाई 6x। अब देखिए पॉइंट गिवन होता तो वैल्यू रखते, तो हम इसी को स्लोप लेके चलेंगे अपना। तो ये क्या है आपके पास dy अपॉन dx की जो ये वैल्यू आई है क्या चीज है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और ये क्या है फिर, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। जब दोनों चीजें सेम है तो इक्वल रख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या लिख देता हूं 6x इक्वल्स टू 6, क्योंकि दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, बस 6 आपका मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना मिल गया 1। ठीक है, तो जो गिवन हो जाता है ना उसी की हेल्प से कोई चीज निकाली जाती है, बस ये बात याद रखें आप, मैथ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, अब चाहिए y की। भाई y कहाँ है, y तो यहाँ है, तो इसमें पुट करना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं पहले ही, ठीक है ना। तो चलिए पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू कितनी है 1, तो x को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, और प्लस में आपके पास कितना है भाई 4। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 आपका एच डी 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में कितना है 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और प्लस में कितना है 4, 3 प्लस 4 कितना हो गया भाई 7। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, y की आ गई। ठीक है, ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करो ताकि एग्जामिनर को क्लियर दिखे। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका भाई, जो पॉइंट पूछा गया था वो क्या बन गया है पॉइंट, x की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1, और y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की, याद रखें आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आपको बता देता हूं, 11 में केवल जैसे 10 में परपेंडिकुलर था ना, 11 में पैरेलल बोला है, तो उसमें सीधा आप स्लोप के इक्वल रख देंगे डेरिवेटिव निकाल के। ठीक है, वो कंसेप्ट मैंने आपको पहले क्लियर करा दिया था। तो यहां से थोड़ा सा अलग चेंज हो गया क्वेश्चनों में। अब तक हम क्या कर रहे थे, पॉइंट फाइंड आउट कर रहे थे, पिछली वीडियो में भी हमने पॉइंट फाइंड किए थे, और आज के इस क्वेश्चन नंबर 10 में भी पॉइंट फाइंड किया। ठीक है, तो 12 से आपके क्वेश्चन चेंज हो गए। अब आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स होगा यहाँ पर भाई, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है अब की बार टेंजेंट की, टू द कर्व। ये कर्व आपको दी गई है, इस कर्व पर दो टेंजेंट है, एक इस पॉइंट पर है तो दूसरी इस पॉइंट पर है। उन दोनों की इक्वेशन आपको निकालनी है, और साथ ही आपको क्या करना है, प्रूव दैट दीज टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो राइट एंगल्स है ना। राइट एंगल्स का मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हो जाता है हमारा, पहले हम निकालेंगे इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए एक बार आप रफली नोट कर लें। आपको याद है भाई, इक्वेशन निकालने के लिए तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 तो क्या हो गए, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो वो तो आपको गिवन है, इस टेंजेंट का ये और दूसरी टेंजेंट का ये, दोनों के पॉइंट गिवन है। तो आपको और क्या चाहिए, स्लोप। भाई यहाँ पर m क्या है, अगर लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं आप, लाइन का स्लोप हो जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप। नॉर्मल की लिख रहे हैं, नॉर्मल का स्लोप। तो आपको 3 फॉर्मूले अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रखे, यहाँ पर जिसकी इक्वेशन आप लिखने जा रहे हैं उसी का स्लोप लिखना है। ठीक है ना, m का मतलब यहाँ पर स्लोप है, तो मतलब मुझे स्लोप चाहिए क्योंकि पॉइंट तो मुझे गिवन है। अब स्लोप कहां से आए, तो कर्व गिवन है, कर्व से हम डेरिवेटिव करके क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो गिवन कर्व क्या है भाई हमारे पास, द गिवन कर्व इज क्या दी हुई है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अब मुझे इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भाई टेंजेंट का कभी भी आपको स्लोप निकालना पड़े तो कर्व का क्या कर दें, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है ना, तो dy अपॉन में dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 3 आपका कांस्टेंट एच डी रहेगा, x का होगा 1, तो 3 इंटू 1 3 आएगा, 4 के साथ x नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखिए पॉइंट आपको गिवन है, ये एक टेंजेंट का पॉइंट ये है, दूसरी टेंजेंट का पॉइंट ये है। ठीक है ना, ये वो पॉइंट है
जहां पर टेंजेंट कर्व को टच करके जा रही है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे ये आपकी कर्व है, ये इस पर से टेंजेंट गई, तो जहां पर टच कर रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इन पॉइंटों की हेल्प से हम अपना पूरा स्लोप निकाल सकते हैं। पॉइंट गिवन है तो वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली टेंजेंट के स्लोप को हम m1 से डिनोट कर रहे हैं, और वो आपका क्या होगा, dy अपॉन में dx, मतलब डेरिवेटिव के अंदर हम इस पॉइंट से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए। केवल x की वैल्यू रिप्लेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं। तो 2 इंटू एक्स कितना हो गया 1, और माइनस कितना हो गया 3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस 3 कितना आ गया भाई -1। मतलब इस पॉइंट से जो टेंजेंट हमारी पास होगी उसका स्लोप आपका कितना हो गया, -1 हो गया है। अब देखिए पॉइंट आपको गिवन था, स्लोप आपके पास आ गया है, तो इक्वेशन लिख ही देते हैं साथ के साथ। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका क्या है भाई, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर m हमने क्या लेट किया है, m1, तो यहाँ पर हम m1 लिख देते हैं। ठीक है ना, m1 लेट किया हमने। अब गिवन पॉइंटों से वैल्यू रख दीजिए आप, y माइनस y1। तो देखिए इसकी बात कर रहे थे हम, इस पॉइंट पर ही हमने स्लोप निकाला है। ठीक है ना, तो आपका ये क्या होगा, 1 क्या होगा x1 की वैल्यू, और 0 क्या होगा y1 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू तो क्या हो गई 0 इक्वल्स टू m1 मतलब स्लोप, तो स्लोप कितना आया था, -1 आया था। ठीक है, x माइनस x1 क्या होगा आपका, गिवन पॉइंट से देखें कितना है 1 है। ठीक है, तो यहां से 0 को लिखना जरूरी नहीं है, मैंने खाली क्या लिखा y -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को मैं इधर ले आता हूं, किसका हो जाएगा प्लस का, और y प्लस का पहले ही था। ठीक है ना, और ये प्लस का 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का, और इक्वल्स टू क्या बचा 0। तो पहली टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई आपके पास। ठीक है, इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं ना तो RHS साइड में 0 रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए 1 बाई 1 सभी को इधर ले आए। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है पहले उसका स्लोप चाहिए। अब स्लोप के लिए दोबारा डेरिवेटिव थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि कर्व तो यही है ना, इसी कर्व पर है दोनों टेंजेंट, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो भी यही आना है। तो खाली आपको क्या करना है, इस पॉइंट से वैल्यू रखनी है आपकी बार बस। तो इसके स्लोप को लिख देता हूं मैं m2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, और पॉइंट आपको क्या गिवन था, पॉइंट आपको गिवन था 2 0। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी बार x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे भाई 2, क्योंकि इस पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है 2 है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 माइनस 3 कितना आ गया भाई प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो दूसरी वाली टेंजेंट के लिए स्लोप आ गया हमारा प्लस का 1, पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन लिख दीजिए इसकी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहां से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे m2, क्योंकि इसके स्लोप को हमने m2 से लिखा है। ठीक है, तो वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो y माइनस y1 आपको कितना गिवन है भाई, y1 आपको गिवन है 0, इस पॉइंट में भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं, कभी यहां से y1 और x1 ले आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो क्या हो जाएगा भाई y माइनस 0 इक्वल्स टू m2, यानी कि इसका स्लोप कितना है 1 है। x माइनस x1 कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। ठीक है, तो इसमें डबल पॉइंट पर कर्व टेंजेंट थी और दोनों की इक्वेशन लिखनी थी, 0 लिखना जरूरी नहीं है। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x, और माइनस का क्या हो जाएगा 2, सेम रहेगा। अब देखिए x को हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, अगर आप इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो बेटर है ना कि y को उधर ले जाते हैं। तो y को उधर ले जाएंगे तो हमारा x तो पहले ही प्लस का था, y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 पहले ही था उधर। अब देखिए आगे 0 लिखें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई। ठीक है, इस 0 को मैंने उधर लिख दिया और इस वाली टर्म को इधर लिख दिया। अगर दोनों साइडों को हम चेंज करते हैं ना तो कभी साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ये सेकंड टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब साथ ही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों टेंजेंट जो है ना वो राइट एंगल्ड है। अब देखिए राइट एंगल्ड मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है, तभी तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो आपको कंसेप्ट याद होगा कि परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, कोई भी दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो हम इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करा के देख लेते हैं, अगर -1 आता है तो प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। तो पहली का स्लोप मैंने लिखा था m1 से, और दूसरी का स्लोप किससे लिखा m2 से। m1 की वैल्यू आई आपके पास -1, तो मैंने m1 की वैल्यू रख दी है, इंटू में m2 की वैल्यू कितनी आई भाई
प्लस का 1 आई, तो यहाँ पर ये m2 की वैल्यू रख दी है। दोनों का प्रोडक्ट कराया, कितना आया, -1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टेंजेंट क्या है, राइट एंगल्ड है, ठीक है ना। तो हेंस गिवन टेंजेंट्स आर राइट एंगल, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था। तो दोनों लाइन टेंजेंट की हमने इक्वेशन भी फाइंड कर दी और साथ ही हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों टेंजेंट कैसी होगी, राइट एंगल्ड होगी, क्योंकि इनके स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आया, -1 आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो 14, 15 और 16 तीनों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही बेस्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा फंक्शन लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए क्या करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए इक्वेशन की जहां पर बात आती है तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है भाई। एक तो गिवन पॉइंट या पासिंग पॉइंट कह सकते हैं आप, मतलब x1 y1 की वैल्यू, ठीक है। और दूसरा आपको क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लोप तो हम इसका डेरिवेटिव करके निकाल लेंगे। बात आती है x1 और y1 के वैल्यू की, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू तो आपको गिवन है, तो खाली किसकी चाहिए, अब y की चाहिए। तो x की गिवन है तो y की हम इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ करके पहले थोड़ा देख लें कि रास्ता क्या है आपका, है ना, जाना किधर है आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, द गिवन कर्व क्या दी हुई है हमें, y इक्वल्स टू 2 sin x प्लस sin 2x, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप पहले y की वैल्यू निकाल लें या स्लोप निकाल लें, ठीक है। आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप स्लोप निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो चलिए हम पहले स्लोप ही निकाल लेते हैं, और स्लोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा आपका dy अपॉन में dx, 2 कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा। साइन का क्या होता है भाई, साइन का होता है कोस, साइन का क्या होता है कोस, प्लस यहां पर भी साइन का क्या होगा, कोस होगा, लेकिन एंगल क्या है 2x, तो इसके साथ भी क्या लिखेंगे 2x। ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 आपका एच डी है, साइन का हो गया कोस, और यहाँ पर इसके एंगल का भी हुआ है, लेकिन x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है 1। यहाँ पर भी साइन का हो गया कोस, एंगल सेम। अब एंगल का होगा 2x का, तो 2x का जब करेंगे ना तो 2 कांस्टेंट एच डी रहेगा और x का क्या होगा 1 होगा। अब भाई 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 लिख दिया सीधा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए आपके पास डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है। ये आपका हो गया 2 cos x, और इसमें भी मैं 2 को पहले लिख देता हूं क्योंकि नंबरों को हम अक्सर आगे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका आ गया dy अपॉन में dx। अब देख लो अगर आपको x की वैल्यू गिवन है तो रिप्लेस कर दो, तो भाई गिवन है x की वैल्यू तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो dy अपॉन में dx, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू π/3, ठीक है। मतलब x को हम π/3 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सॉरी कोस था, यहां पर क्या हो गया भाई कोस π/3। 2 आपका एच डी है, कोस x को हमने रिप्लेस कर दिया π/3 से, प्लस 2 यहां पर भी क्या हो जाएगा कोस 2x, x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है π/3 से, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका 2 एच डी है, कोस π/3। तो देखिए π/3 जो है ना वो रेडियन में लिखा हुआ है, तो डिग्री में कितना होता है, डिग्री में होता है ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। कैसे, अगर आपको नहीं पता कन्वर्जन तो आप क्या करें, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर आपको ये नहीं पता कि π/3 डिग्री में कितना होता है, तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके देख लें, क्योंकि 1 रेडियन इक्विवेलेंट होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ लिया था ये हमने। तो यहां से आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा 18 और 0 60 डिग्री आ गया भाई, ठीक है। तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है 1/2 होती है, बट टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्लस यहां से आपका 2 एच डी है। अब देखिए ये कितना है हमें नहीं पता भाई कितना है ये, ठीक है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसके साथ। अब ये डिग्री में कितना है हमें नहीं पता, कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो 2 π/3 और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 अपॉन पाई से, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 0 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 120। तो ये तो भाई 90 से ज्यादा चला गया, क्योंकि 10th की टेबल में तो हमारे पास 90 तक की वैल्यू गिवन थी, ठीक है ना। तो 90 से ज्यादा चला गया तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 9th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में पढ़ लिया था हमने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 + 30 लिख सकता हूँ भाई, या फिर आप लिख सकते हैं 180 - 60, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखे, आंसर सेम आएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ 90 प्लस, तो ये कोस आपका सेम है
90। अब देखिए मैं यहाँ पर रेडियन में लिखा है, मैं रेडियन में लिखूंगा तो 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, प्लस 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं भाई, π/6 लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखिए 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा भाई, 1 बचा। ये 2 कैंसिल होने पर बीच में किसका साइन है, प्लस का। ये 2 आपका एचडीज है। अब याद कीजिए कि 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते थे, चेंज होते थे। आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा ये। ठीक है, 90 और 270 पर चेंज होते थे। तो π/2 का मतलब 90 तो है, तो कोस क्या होगा, चेंज होगा। और कोस किस में चेंज होगा भाई, साइन में। ठीक है ना, साइन कोस में, कोस साइन में, एक दूसरे में चेंज होते हैं। ऐसे टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। और इसके साथ लिखा जाता है थीटा। ये आपका थीटा है, तो ये इसके साथ लिखा जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्वाड्रेंट और चेक करनी है। देखिए 90 प्लस, आपने देखा भाई 90 प्लस है, कितना है ये नहीं देखना है, खाली देखना है 90 प्लस है या 90 माइनस है। तो 90 प्लस है, 90 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसका साइन लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एक चीज और याद रखें, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, चेंज होने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ना, उसका साइन चेक करना है। ठीक है ना, साइन तो आपका पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन पहले क्या था, साइन का नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे, कोस का देखेंगे। ठीक है, चेंज होने से जो पहले था। क्लियर है भाई। तो ये बातें सारी 11th की थी, मैंने आपको थोड़ी रिवाइज कराई है। तो यहां से आपका 1 एचडीज रहेगा, 2 सेम रहेगा। साइन कितना है भाई, π/3। π/3 मतलब 30, कितना हो गया, π/6। π/6 मतलब कितना हो गया, 30। और 30 की जो वैल्यू होती है ना, साइन की 30 पर जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है भाई। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचेगा, 1 - 1। अब 1 - 1 क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई कि खोदा पाड़ और निकली चुईया, 0 आया भाई आपके पास स्लोप। ठीक है, तो चलिए स्लोप तो आ गया भाई, एक्स की वैल्यू भी है हमारे पास। अब हमें चाहिए वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू के लिए गिवन कर्व में जो एक्स की वैल्यू आपको गिवन है उसको पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x = π/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, y की निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, y = क्या था मेरे पास, 2 sin x। x को रिप्लेस कर दूंगा π/3 से। ठीक है, प्लस यहां पर क्या होगा आपका sin 2x। x को किससे रिप्लेस कर दूंगा भाई, π/3 से। ठीक है, इनको सोल्व करना शुरू कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन कितना है भाई, 60। और 60 की जो वैल्यू होती है ना साइन पर, साइन की 60 पर जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। प्लस इसमें क्या करें अब, ये देखिए अभी हमने 2 मिनट पहले ही चेक किया था। ठीक है, 2π/3 यही तो था सेम। तो हमने जब चेक किया तो आया था 120। 120 को हमने लिखा था 90 + 30। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, 90 + 30 लिख देंगे। ठीक है, तो 90 लिखते हैं π/2 और 30 को क्या लिखते हैं, π/6। क्लियर है भाई। डिग्री में भी लिख सकते हैं, अगर आपको रेडियन में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 + 30 लिख लें। ठीक है ना, लेकिन इससे थोड़ा ये है कि पर रेडियन में गिवन था तो रेडियन में लिखेंगे तो ज्यादा उचित है। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर बचा है हमारे पास √3 प्लस 90 है। π/2 का मतलब क्या है, 90। ठीक है, और 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, कितना है, π/6। तो π/6। ठीक है, ये आपका थीटा होता है जो साथ लिखना होता है। 90 प्लस है भाई, 90 प्लस कौन सी क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, चेंज होने से पहले वाले का देखना है। तो यहां से आ गया हमारे पास √3 प्लस कोस कितना है, 30। और कोस 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है आपकी √3/2। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा करेंगे सिंप्लीफाई, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो यहां से जो आपका एलसीएम होगा ना, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 लेट कर लेंगे। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। प्लस इससे सोल्व करेंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, √3 बचेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, देखिए एक √3 तो है ये, और ये कितने हैं, 2 है, तो 3√3 नहीं हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3√3 भाई। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये कितने हैं, 1। और ये कितने हैं, 2। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। साथ में क्या था, √3। जैसे कि यहां पर बता देता हूं, 2x + x क्या होगा, 3x होगा। ठीक है ना, सेम वैसे ही अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा रिवाइज कराया मैंने। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है भाई, 3√3/2 आ गई है। ठीक है, तो आपके पास x भी आ गया है, y भी आ गया है और स्लोप भी आ गया है। तो इक्वेशन लिख दीजिए। तो इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है भाई।
अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन पूछ ली जाती तो केवल आपका ये सारा कंसेप्ट सेम रहता है। एक्स की वैल्यू गिवन थी, वाई की भी सेम ही रहती, बस आपको क्या करना था, नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ता। और वो कैसे निकालते हैं, जो टेंजेंट का स्लोप आया उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगा देते, ठीक है। बाकी इक्वेशन तो सेम ही यूज करनी है। तो क्या होगा, देखिए y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम। आप चाहो तो यहाँ पर dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट को किससे लिखते हैं, dy अपॉन dx से, ठीक है भाई। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये आई है 3√3 और अपॉन में कितना था 2। स्लोप m की वैल्यू क्या आई 0, स्लोप 0 आया था। और इंटू में x माइनस x1, तो x1 आपका क्या था भाई, π/3 था, ठीक है ना। ये आपको x1 की तो वैल्यू गिवन थी, x की वैल्यू मतलब x1, ठीक है। तो इसको जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है y माइनस 3√3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब इससे आगे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको उधर ले जाएं प्लस का कर दें और यही छोड़ दें, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है, इक्वेशन बनाइए, ठीक है ना। या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3√3 बचेगा और इक्वल्स टू क्या है 0। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके 0 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। इससे ज्यादा तो हम सोल्व नहीं कर सकते इसको। तो ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। बीच में आप ये ना सोचें कि वे 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो सेम उसी टाइप के हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लिया, मतलब उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही थे और एक्स की वैल्यू गिवन थी, तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम था। अगर आप कंसेप्ट समझ के चल रहे हैं तो A to Z क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 17 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व। इस कर्व पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। अब इक्वेशन की बात आते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या। एक तो चाहिए हमें पॉइंट का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, और दूसरा हमें क्या चाहिए, स्लोप, ठीक है। तो कहां से निकालेंगे भाई, कुछ और गिवन होगा। तो देखिए क्या गिवन है, विच इज पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल है, क्या चीज भाई, इस कर्व पर जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। तो भाई पैरेलल की बात आई तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है ना। लेकिन इस लाइन का स्लोप पहले तो क्या था, एक क्वेश्चन हमने लिया था पीछे जिसमें हमें लाइन का स्लोप गिवन था, फर्स्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का, ठीक है ना। उसमें हमें लाइन का स्लोप गिवन था तो हमने उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगा के और टेंजेंट का बना लिया था, क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर का केस था। तो यहाँ पर है पैरेलल का तो स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। अब समस्या ये आ गई कि इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें। तो उसके लिए मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो ली थी एक्सरसाइज 8.2 की, तभी बता दिया था कि स्लोप को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप थीटा की वैल्यू इस 10 में रिप्लेस करेंगे और स्लोप आ जाएगा। अगर आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, स्लोप निकालने के लिए। और आपको किसी लाइन की इक्वेशन गिवन है जैसे कि ये, ठीक है, किसी लाइन की इक्वेशन गिवन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c में चेंज करके, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किया था हमने पिछली वीडियो में जिसमें इक्वेशन को हमने किस में चेंज किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखिए लॉजिक ये है, इस इक्वेशन से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे इसका हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप। और इसका जो स्लोप होगा वही हमारे टेंजेंट का होगा, ठीक है ना। तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, डेरिवेटिव करके टेंजेंट का स्लोप और निकालेंगे, दोनों टेंजेंट के स्लोप रहेंगे इक्वल रखेंगे। तो रास्ता आपको समझ में आ गया होगा। अगर बीच में भटक भी जाएंगे तो वापस आ जाओगे आप क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन कर्व। तो गिवन कर्व क्या होगी हमारी भाई, गिवन कर्व क्या कर्व गिवन है हमें गिवन है x² प्लस 3y इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये कर्व आपको गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी नाम दे दें, ठीक है, जब पुट करनी पड़ेगी ना वैल्यू वगैरह हमें यहाँ पर। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप किस में चेंज कर लेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये है कि y को सेपरेट करना है, y अकेला एक तरफ होना चाहिए। तो इस y को मैं रखूंगा यहीं पर, 4x मेरा उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 5 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ये चेंज हो गई आपकी।
किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, इस वाली फॉर्म में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें चेंज हो गई है। तो आप कंपेयर कराएं, m की वैल्यू कितनी होगी 4 और c की वैल्यू कितनी होगी 5, तो हमें c की जरूरत नहीं है, हमें तो m चाहिए था। तो m आपका कितना हो गया 4, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो गया 4 हो गया है। तो लिख देते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया 4। अब देखिए हमारी जो टेंजेंट थी वो इस लाइन के पैरेलल थी, लाइन का स्लोप है 4, तो टेंजेंट का स्लोप भी कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो यहां पर भी लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो भी कितना होगा 4 होगा। यहीं पर एक बात और बता के चल रहा हूं, अगर पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर आ जाता तो हम ये सेम लॉजिक लगाते और लाइन का स्लोप आने के बाद बस इतना सा चेंज करना था कि इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगाना पड़ता, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल में सीधा इक्वल और परपेंडिकुलर में स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगा देना है, वो आपके टेंजेंट का स्लोप बनेगा, ठीक है ना। बस ये बात याद रखना भाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया 4, ठीक। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास आएगा dy अपॉन dx, जो कि क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों चीजें सेम है तो इक्वल रख दूंगा, ठीक है ना। मैंने बताया था जो गिवन हो चुका है उसी की हेल्प से आपको बाकी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप तो आ गया, इक्वेशन लिखने के लिए और क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट का मतलब एक्स वाई की वैल्यू, तो वो कहां से मिलेगी, जो गिवन चीज मिली है, गिवन क्या मिला है हमें स्लोप, तो इसी से मिलेगा। इसका डेरिवेटिव करें आप, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। गिवन इक्वेशन जो है आपके पास, गिवन कर्व है, उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा भाई 2x, 3 आपका कांस्टेंट एच डी रहेगा, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, और इस 3 के साथ x नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब मुझे यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस टर्म को तो यहीं रख लेता हूं dy अपॉन dx वाली को, और ये प्लस का 2x है मेरा, उधर जाएगा किसका हो जाएगा भाई माइनस का 2x हो जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 2x अपॉन में 3, तो ये मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया। अब पॉइंट गिवन होता तो हमें ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। पॉइंट गिवन होता तो x की वैल्यू थोड़ी ना रख पाएंगे, पॉइंट गिवन ही नहीं है। तो ये भी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो -2x अपॉन 3 इक्वल होगा किसके 4 के। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 3 आपका यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा, 3 4 जा 12 लिख दिया मैंने, माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई -6, x की वैल्यू कितनी आ गई -6 आ गई। स्लोप आ चुका है, x की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप कहां रिप्लेस करेंगे कर्व में, ठीक है। पॉइंट हमें कर्व पर चाहिए ना कि लाइन पर, कभी इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट कर रहे हैं भाई x इक्वल्स टू -6 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा -6 से, तो यहां पर मैं -6 लिखूंगा और इसका है स्क्वायर, तो इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस क्या है भाई 3y, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 3y और इक्वल टू कितना था भाई 3 था। 6 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 36, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इसलिए प्लस रहेगा, ठीक है ना। और प्लस में क्या है भाई 3y और इक्वल्स टू कितना है 3। अब मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं यही रखूंगा, 3 आपका उधर था ही, 36 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3y इक्वल्स टू कितना बचा भाई 36 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 33, ठीक है ना। माइनस के ज्यादा थे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो -33 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, आपका ये हो गया कैंसिल। तो यहां से y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई भाई -11 मिल गई है, ठीक है ना। 3 1 जा 3 और ये 11 पर कैंसिल हो गया था, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई -11। अब देखिए सभी चीजें आपके पास है, x की वैल्यू भी आपके पास, y की वैल्यू भी है और स्लोप भी है। स्लोप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर स्लोप ये वाला यूज क्यों नहीं कर सकते, भाई ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें x की जो ये वैल्यू आ गई ये रिप्लेस करनी पड़ेगी, फिर आपको आएगा यही 4, चाहे रिप्लेस करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट था, लेकिन इसमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी बाकी है, और ये सीधा आपको गिवन ही है, तो गिवन वाला यूज कर लेते हैं ना हम, ठीक है। तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा भाई y माइनस y1 आपको कितना गिवन है -11, y1 मतलब y की वैल्यू, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस m, मतलब स्लोप, स्लोप कितना था 4 था,
तो 4, ठीक है, सीधा रिप्लेस कर रहा हूं, फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक आपको। x माइनस x1, x1 कितना है -6, तो माइनस यहाँ है, माइनस फॉर्मूले में था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहां से हो गया आपके पास y प्लस 11 इक्वल्स टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई 4x, 4 को 6 से करूंगा कितना हो जाएगा 24। थोड़ा सा इसको हम तरीके से लिख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख रहा हूं मैं, कैसे लिखेंगे भाई, x की टर्म को हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना, कोशिश किया करो इस चीज के लिए। तो इन टर्म को दोनों को मैं उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0, उधर मेरे पास 4x पहले ही था, ये y उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 24 पहले ही था वहां पर, ठीक है, और इधर से ये आपका प्लस का 11 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। तो यहाँ है 0, ये आपका 4x माइनस y प्लस का 24 माइनस का 11 कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1 किसका बचेगा प्लस का। अब देखिए आगे 0 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 4x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। साथ ही एक बात और बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप इजीली कर लेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया है तो, ठीक है। तो 19 तक का आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, 20 से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो को, क्योंकि 18 और 19 में केवल आपको क्या चेंज मिलने वाला है कि यहाँ पर पैरेलल बोला है तो उसमें क्या बोला जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और परपेंडिकुलर बोला जाएगा तो जो लाइन का स्लोप आया था ना उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन करके आपको टेंजेंट का बनाना पड़ेगा, ठीक है। पैरेलल में जो लाइन का होता है वही टेंजेंट का हो जाता है, और परपेंडिकुलर में रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 18 और 19 भी आप इसके साथ कवर कर सकते हैं, इसमें इनमें से एक में पैरेलल होगा और एक में परपेंडिकुलर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी 20 से शुरू होगी। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।